व्याप्तं येन चराचरम्। इसको घर करिए हो जाए, ये रोएगी। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका। नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि हम सब लोगों की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इधर वाली बत्ती बढ़ा, इधर से जो वो दूसरा नंबर है उसको ऑन कर दो, बत्ती को इधर से दूसरा नंबर, इधर से दूसरा नंबर स्विच में देखो। हाँ सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय हो। त्र्यंबक भगवान की प्रार्थना करें और उनसे यही प्रार्थना करें कि सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग रोग रहित हों। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होगा तो हम कोई कार्य ही नहीं कर सकते, न अपना कार्य कर सकते हैं न परमात्मा का कार्य कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें। आइए एक बार सभी लोग त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबकम भगवान की जय हो। देखिए पिछले सत्संग में हमने बताया था कि वशिष्ठ जी निषाद राज से कितने प्रेम स्नेह के साथ मिले, और उसमें सबसे बात खास ये थी कि निषाद राज सबसे नीचा है। निषाद से नीचे और कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ण नहीं होता। वेद में इसको पांचवां वर्ण कहा गया है, निषाद राज। और वशिष्ठ से कोई ऊंचा नहीं होता। पवित्रता में, तपस्या में सबसे अगर कोई श्रेष्ठ है तो वशिष्ठ जी है। और दोनों का मिलन हो रहा है। वशिष्ठ जी उसको अपनी ओर खींच रहे हैं जबकि वो पीछे भाग रहा है, उसको गले लगा रहे हैं वशिष्ठ जी। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि प्रेम पुलकी केवट कही नाम ओ कीन दूरी ते दंड प्रणाम। और राम सखारी सी बर बस बेटा ओ जन्म ही लुटत स्नेह समेटा। जानो इस प्रकार से उसको खींच रहे हैं, जबरदस्ती गले से लगा रहे हैं।
जैसे स्नेह, जमीन प्रेम जमीन पर लुट रहा हो और उसको वशिष्ठ जी बटोर रहे हैं। इस प्रकार से देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि देखिए निषाद राज सबसे नीचा है और वशिष्ठ सब ऊंचे हैं। भगवान की सेवा का ये फल है, भगवान की सेवा का ये फल है कि वशिष्ठ जी उसको गले लगा रहे हैं। रघुपति भगति सुमंगल मूला, सुर सराहि नभ बरसहि फूला। फूलों की वर्षा देवता लोग कर रहे हैं। क्यों? कि एहि सम निपट नीच को नाही, और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। भक्ति का मतलब निषाद राज ने कोई माला नहीं जपी भगवान की, निषाद राज ने भगवान की सेवा की। उनके लिए तरह तरह के कष्ट उठाए, कितने कष्ट उठाए होंगे। रात रात में बैठा रहता था, उनकी जो है तकवाई में रहता था, कोई जंगली जानवर, कोई हिंसक जानवर कोई आक्रमण न कर दे। लक्ष्मण और निषाद राज दोनों रात भर जागते थे, पहरेदारी करते थे अपने साथियों के साथ में। खाने पीने की व्यवस्था और झोपड़ी की सारे कार्य, जंगल के जितने भी कार्य थे वो सारे कार्य निषाद राज ने किए। यही भक्ति, भगवान के कार्य को करना ही भक्ति है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वशिष्ठ जी लखन से भी अधिक प्रेम से निषाद राज से मिले। और ये इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उसने, निषाद राज ने भगवान राम की बड़ी सेवा की। क्या लिखते तुलसीदास? लिखते जहि लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। ये भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव, उनके प्रति सेवा का भाव जो दिख रहा है, यही इसी की वजह से वशिष्ठ जी लखन से भी अधिक प्रेम से निषाद राज से मिलते हैं। ये परमात्मा, ये भगवान का प्रताप दिखाई दे रहा है, ये प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसके बाद उन्हें पता चला भगवान राम को कि सभी माताएं, नगरवासी जितने भी आए हैं सब बहुत दुखी हैं। बगैर राम के अयोध्या पूरी सूनी लग रही है, वहां लोग रहना नहीं चाहते। सारी अयोध्या खाली हो गई और सब चित्रकूट पहुंच गए। पूरी अयोध्या खाली हो गई, सब चित्रकूट पहुंच गए। तो राम सबसे मिले। माताएं बहुत दुखी हैं, उनमें सबसे पहले कैकेयी से मिले जाकर के। और इतनी सेवा की कैकेयी की कि उनकी जो उनको बिल्कुल तर कर दिया, इतनी सेवा की। तो लिखते हैं तुलसीदास जी कि प्रथम राम बेटी कैकेयी, और सरल सुभाय भगत मति हेई। अपनी भक्ति, अपनी सेवा से कैकेयी की बुद्धि को तर कर दिया। लेकिन सबसे पहले भेंट किससे की? कैकेयी से की। करना भी यही चाहिए था, क्योंकि कैकेयी ने ही वनवास दिया। कैकेयी बहुत दुखी हैं, परेशान रहती है। मंत्रा तो इतनी दुखी है कि जब से चले गए 14 वर्ष तक वो घर से बाहर ही नहीं निकली। एक कोठरी में पड़े पड़े उसने 14 वर्ष बिता दिए। इतनी उसको लज्जा लगती थी कि मेरे ही कारण ये सब जंगल में मारे मारे घूम रहे हैं। तो प्रथम राम बेटी कैकेयी, यही हम सब लोगों को यहाँ शिक्षा लेनी चाहिए कि जो हमसे, जिसके कारण हमें कोई कष्ट मिला हो, उससे हम सबसे पहले मिलें और उसको ये बताएं कि जो कष्ट मिला है ये आपकी देन नहीं है, ये तो विधाता की व्यवस्था है।
जिसके कारण हमें ये कष्ट मिल रहा है। भाग्य भी न कहीं मेरे भाग्य में लिखा था, तो बात पलट जाती है। विधाता की व्यवस्था है कि जो हमको मिल प्रथम राम बेटी कैकेयी सरल सुभाय भगत मति भी, बिल्कुल उनकी बुद्धि को तर कर दिया। और पग पग परिकीन प्रबोध बहोरी, उनके पैरों में गिर पड़े और उनको बार बार सांत्वना दी, उनको बार बार सांत्वना दी। बहोरी काल कर्म विधि सिर धरि खोरी, और उन्होंने कहा ये इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो विधाता का दोष है, ये सब विधि ने ही ऐसा किया, ये समय की बात है, ये कर्म की बात है। कुछ कर्म हमारे खराब हो गए होंगे जिसके कारण ऐसा हुआ है। इसमें माता जी आपको कोई दोष नहीं है, इसमें आप परेशान मत होइए। इस प्रकार से उनको बार बार सांत्वना दी, उनको पूरी तरह आश्वस्त कर दिया कि ये जो कुछ हुआ है ये आपकी देन नहीं है, ये सारी की सारी देन विधाता की है, विधि ने ही ऐसा किया और समय ने ऐसा किया, समय की मांग यही है, विधाता ने ऐसा किया। और हमारे कुछ कर्म खराब होंगे, कभी के रहे होंगे, इस जन्म के अगले जन्म के, उन कर्मों के आधार पर ही हमको ये सब बाहर जाना पड़ा, ये सब दिक्कतें हुई, लेकिन इसमें कोई हमको परेशानी नहीं। इसके बाद फिर अपनी माताओं से मिले जाकर के, कौशल्या और सुमित्रा से मिले, उनको भी सांत्वना दी, उनसे यही कहा कि ये जो कुछ है ये ईश्वर के अधीन है। बेटी रघुबर मातु सब कार्य प्रबोध परितोष, माताओं को समझाया खूब, माताएं सब रो रही थी, उनको समझा बुझा करके उनको संतुष्ट किया, सांत्वना दी। और क्या कहा, अम्ब ईस आधीन जग काहू न देई दोष। माता जी ये पूरा जो संसार है ये ईश्वर के अधीन है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जैसा ईश्वर चाहता है, जैसी उसकी व्यवस्था है, उसी प्रकार से सारी व्यवस्था ये चलती रहती है। इसमें कोई ना आपका दोष है न किसी का दोष है, ये तो परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है, ये ऐसा होना ही था, इस प्रकार से सब ये हो रहा। अम्ब ईस आधीन जग काहू न देई दोष, किसी को दोष मत दीजिए। कहने का अर्थ ये है कि कैकेयी को दोष आरोपण मत कीजिए, ये तो सब ईश्वर की ही व्यवस्था के अनुसार सब चल रहा है, ऐसा होना ही था। इसके साथ में वशिष्ठ जी की पत्नी भी गई थी, अरुंधति गई थी, विप्रों की पत्नियां गई थी, उन सबको उन्होंने सम्मानित किया, उन सबको उन्होंने गंगा और गौरी की तरह सम्मान दिया और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। सबसे आशीर्वाद, ऐसा नहीं किसी को सम्मानित करे किसी को न सम्मानित, सबको सम्मानित किया। तुलसीदास दास जी ने लिखा, गुरुतीय पद बंदे दो भाई। अरुंधति को सबसे पहले उन्होंने चरणों में जाकर के वंदना की। गुरुतीय पद बंदे दो भाई और सहित विप्र तीय जे संग आई। और जो विप्रों की स्त्रियां थी, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की स्त्रियां थी, वो आए, उनकी भी वंदना की। गंग गौरी सम सब सन्मानी और देहि आशीष मुदित मृदुबानी। गंगा और गौरी के समान है, गंगा और गौरी के समान सभी को सम्मान दिया। जैसे गंगा जी को सम्मानित किया जाता है, गौरी को सम्मानित किया जाता है, वैसे ही इन सबको सम्मान दिया जो भी उनके साथ में आई हुई थी। गुरु पत्नी, विप्र पत्नी, इन सबको सम्मान दिया। इसके बाद फिर क्या किया राम ने? फिर इसके बाद राम ने अपने पिता की क्रिया की। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि जब एक बार भरत ने क्रिया कर दी, पिंडदान कर दिया, क्रिया कर दी, तो फिर दोबारा करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन चूंकि राम बड़े थे,
और उन्हीं को करना चाहिए था। इसलिए राम ने उनकी फिर क्रिया की, दोबारा पिंडदान किया, श्राद्ध पिंडदान किया। लिखा तुलसीदास जी ने, करे पितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। पवित्र हो गए। जो पातक, जो पाप रूपी तम था, जो पाप रूपी अंधकार था, उसको उन्होंने पार कर दिया। इस प्रकार से क्रिया करके, इस प्रकार से उन्होंने क्रिया की, क्रिया करके और उस तम रूपी तरनी से पार हो गए। बंदर एक डिब्बा उठा ले गया सुबह। चलो अच्छा। इस प्रकार से भगवान राम ने चित्रकूट में ये व्यवस्था अपनी संपन्न की। इसके बाद इनके जो साथ में सेना गई हुई थी, सब लोग गए हुए थे, उन सब लोगों ने जंगल में घूमने के लिए अपना मन बनाया। जंगल में घूम रहे थे तो वहां के जो जंगलवासी थे वो उनको कंदमूल फल देते थे, लेकिन ये लोग लेते नहीं थे। ये लोग कहते थे कि हम आपके ये फल कैसे खाएं। देखिए कितना बड़ा, कैसी सोच थी कि ये पैसे देते थे, वो लेते नहीं थे, और ये उनके फल नहीं लेते थे। वो बेचारे परेशान थे। वो कहते थे कि आप संकोच छोड़ दीजिए और हमारे जो हम ये अंकुरित दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, इनको आप खाएं। तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं ये जी जान सकोच तजी और करिए छो लखने। हमारा प्रेम देख करके, मेरे प्रति आदर सत्कार, मेरे इन अंकुरित जो व्यवस्था है जो हमारे पास है उसको आप ग्रहण करें। इस प्रकार से वो कह रहे हैं, हम ही कृतार्थ करन लगी फल तृण अंकुर ले। फल और तृण अंकुर जो हम दे रहे हैं, हमें कृतार्थ कीजिए, और कृतार्थ करके हमारे जो हम दे रहे हैं इसको आप जो है वो ग्रहण करें। बंदरों को भगाने की जरूरत है। थोड़ा जरा देखो, जरा लौटा दो। हाँ, इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि देखो बंदर ने चप्पल ले जाएगा, जाओ देखो, ले लो, चप्पल ले जाएगा, जूते उठा ले जाएगा। हम ही कृतार्थ करन लगी फल तृण अंकुर देव। फल और तृण अंकुरित ये सब लीजिए, हमें कृतार्थ करिए। हम जंगल के वासी हैं और आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से वो कह करके सभी लोगों को समझा बुझा रहे हैं और कहते हैं इसको आप लोग ग्रहण कर लें। तो आज इस कार्यक्रम में हम लोगों को सीख लेनी है। हम लोगों को क्या सीख लेनी है कि भगवान की भक्ति का यही अर्थ है कि हम भगवान के जो उपदेश हैं उनको अपने जीवन में उतारें। अब भगवान की सेवा हम कैसे करेंगे? भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? भगवान तो यहाँ है नहीं, लेकिन उन्होंने जो उपदेश किया है, जो उन्होंने हमसे अपेक्षा की है, उसके अनुसार हम चलें और अपने जीवन में उन अच्छाइयों को धारण करें जिनके आधार पर एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। दूसरी बात ये हमें देखनी है इसमें कि पूरा संसार परमात्मा के अधीन है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ये सब ईश्वर अधीन है, ईश्वर की गति के अनुसार सब कुछ चलता रहता है। हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, हमें परमात्मा के गुणों के अनुसार चलना चाहिए और हम अपने को निरंतर आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन होता है। हम श्रेष्ठता की ओर चलें और परमात्मा के गुणों को जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही हमारे भगवान चाहते हैं, यही देवता चाहते हैं, यही परमात्मा चाहते हैं। ओम शांति। इसी के साथ में कार्यक्रम का समापन।